हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे डिम्पल कपाड़िया के बारे में। डिम्पल कपाड़िया इतनी बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस जो पहले ही फिल्म से ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी उनकी फिल्म, और वो बन गई थी सुपर एक्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, डिम्पल कपाड़िया महज 16 साल की आयु में बॉलीवुड के सुपर एक्ट्रेस में शामिल हो गई थी। तुम एक कमरे में बंद हो। फिल्म का नाम था बॉबी। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया का पहला पिक्चर। डिम्पल कपाड़िया ने क्यों कहा था राजेश खन्ना से शादी मेरी सबसे बड़ी भूल है? घर में कदम रखते ही उन्हें क्यों यह एहसास हो गया था कि राजेश खन्ना से शादी उनकी सबसे बड़ी भूल है? लेकिन इसकी सजा तुम मुझे क्यों दे रहे हो? रवि, मैं तुमसे, सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। डिम्पल कपाड़िया ने कहा था कि उन्हें अपनी डेब्यू फिल्म बॉबी की अहमियत पता ही नहीं लगी, क्योंकि तब वो काफ़ी छोटी सी थी। डेब्यू के साथ ही शादी का फैसला कितना गलत था, इसका एहसास उन्हें बाद में लगा। डिम्पल ने बताया था कि जैसे ही शादी के बाद उन्होंने राजेश खन्ना के घर में कदम रखा तो उन्हें लगा कि ये शादी नहीं चलेगी। डिम्पल कपाड़िया रातों रात फिल्म बॉबी से इंडस्ट्री की स्टार बन चुकी थी। डिम्पल कपाड़िया उस वक्त केवल 16 साल की थी जब राज कपूर की नज़र पहली बार उन पर पड़ी। डिम्पल के लुक्स ने उन्हें युवा नरगिस की याद दिलाई थी। वह 16 साल की थी जब उन्हें साल 1973 में आई फिल्म बॉबी में कास्ट किया गया था। इससे पहले राज कपूर ने साल 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर बनाया था, जिसे फिल्माने में उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। हालांकि इतनी मेहनत और कोशिशों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी। ऐसे में डिम्पल बनी थी वो सहारा जिनकी उन्हें उस वक्त सख्त जरूरत थी। डिम्पल कपाड़िया के सिजलिंग अवतार की बदौलत न केवल उन्होंने अपने ऊपर बढ़ा कर्ज उतारा, बल्कि हैंडसम प्रॉफिट कमाने में भी सफल रहे। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ कि उस समय राज कपूर जितना पैसा वो गंवाए थे उससे 10 गुना वो कमा लिए। बॉबी की रिलीज के बाद डिम्पल की हर तरफ पूछ होने लगी थी। उन्हें एक के बाद एक फिल्में ऑफर होने लग गई थी, लेकिन तभी उन्होंने राजेश खन्ना से शादी कर ली। डिम्पल ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें अपने इस फैसले का अफसोस है। एक्ट्रेस को अपनी गलती का एहसास तभी हो गया था जब पहली बार उन्होंने बहू के रूप में राजेश खन्ना के घर में कदम रखा था। डिम्पल कपाड़िया को जो स्टारडम अपनी पहली ही फिल्म में मिला, उसके लिए इंडस्ट्री में लगभग हर कलाकार तरसता रहता है। डिम्पल के बिकिनी अवतार और पोल्का डॉट शर्ट ने खूब धमाल मचाया, लेकिन एक तरफ जहां डिम्पल की पहली फिल्म बॉबी बॉक्स ऑफिस पर तूफान ले आई थी, वहीं दूसरी तरफ फिल्म रिलीज वाले महीने में 28 सितंबर को ही उन्होंने खुद से दोगुने उम्र के एक्टर 32 साल के राजेश खन्ना से शादी रचाकर सबको हैरान कर दिया। डिम्पल शायद इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उनका यह स्टारडम मिलते ही कहीं खो जाने वाला है। एक तरफ डेब्यू फिल्म रिलीज और दूसरी तरफ रचाई शादी। 16 साल की डिम्पल ने 32 साल के राजेश खन्ना से शादी अनाउंस की और फिर करियर में डेब्यू के साथ ही उन्होंने 11 साल का लंबा ब्रेक ले लिया। शादी के बाद डिम्पल ने फिल्मों से दूरियां बना ली और फिर 10 साल तक उन्होंने किसी भी फिल्म को हाँ नहीं कहा। इस दौरान वह 2 बेटियों की मां बन चुकी थी, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना, और अपनी शादीशुदा लाइफ में एक उठापटक भी चल रही थी। घर के अंदर पैर रखते ही एहसास उन्हें क्यों हो गया था कि राजेश खन्ना से शादी ही उनकी बर्बादी है। आपको बता दें दोस्तों, साल 1984 में डिम्पल ने कमबैक किया और ये फिल्म थी सागर। और इसी दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में पति से खटपट को लेकर इंटरव्यू भी दिया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि आखिर कैसे उन्हें घर के अंदर पैर रखते ही एहसास हो गया था कि राजेश खन्ना से शादी का फैसला उनकी कितनी बड़ी भूल थी।
वो बताती हैं कि हम चार्टर्ड फ्लाइट से अहमदाबाद किसी शो के लिए जा रहे थे। डिम्पल तब बहुत ही छोटी उम्र की थी, महज 16 साल की। वह बॉलीवुड से स्टार से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी। उन्होंने इंडिया टुडे को दिए अपने इंटरव्यू में बताया था कि मैंने उन्हें अच्छी तरह से तब जाना जब शादी को केवल 7 दिन बचे थे। हम चार्टर्ड फ्लाइट से अहमदाबाद किसी शो के लिए जा रहे थे। वो पूरे सफ़र में मेरे सामने ही बैठे थे, लेकिन उन्होंने मुझसे एक शब्द भी बातचीत नहीं की। जैसे ही फ्लाइट लैंड करने वाली थी, वो मेरी तरफ मुड़े, मेरी आंखों में देखा और कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। हमारे घर की खुशियाँ और ज़िंदगी जैसे खत्म होने लगी। डिम्पल ने आगे कहा कि चीजें बहुत जल्दी पलट गईं। इंटरव्यू में वह कहती हैं कि जिस दिन मैंने राजेश खन्ना से शादी की, उसी दिन हमारे घर की खुशियां और जिंदगी जैसे खत्म होने लगी थी। बताया जाता है कि राजेश खन्ना ने डिम्पल की एक्टिंग पर बैन लगा दिया था, जबकि उन्हें उस वक्त बॉबी के बाद एक प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख रुपए तक के ऑफर मिल रहे थे। साल 1982 में डिम्पल राजेश खन्ना की जिंदगी से बाहर हो गई थी, क्योंकि कहा जाता है कि राजेश खन्ना उन्हें सिगरेट से भी जलाते थे और उनसे बदतमीजी और मारपीट भी करते थे, क्योंकि डिम्पल कपाड़िया फिल्मों में काम करना चाहती थी और राजेश खन्ना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे दोबारा। से डिम्पल काफी आहत हो चुकी थी। डिम्पल ने यह भी कहा कि शादी के बाद राजेश की लाइफ में जो महिलाएं आई, उन्हें लेकर उनको कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन चिंता इस बात की थी कि उनका रिलेशनशिप मजाक था। खैर, साल 1982 में डिम्पल ने राजेश खन्ना की जिंदगी से बाहर निकलने का फैसला कर लिया और अपने पेरेंट्स के पास वापस आ गई। तब से वह राजेश खन्ना से अलग ही रहने लगी। साल 2012 में जब राजेश खन्ना का निधन हुआ, तब उनके अंतिम संस्कार के वक्त डिम्पल वहां जरूर मौजूद थी, लेकिन डिम्पल कपाड़िया का मानना था कि राजेश खन्ना का वो शादीशुदा होते हुए भी कई महिलाओं के साथ अफेयर चल रही थी। आधी रात को आँख खुली, याद किसी की आने लगी। और डिम्पल कपाड़िया को पूरी तरीके से बैन कर दिया था कि वो फिल्मों में नहीं जा सकती हैं। तो आपने देखा दोस्तों, सुपरस्टार राजेश खन्ना ने किस तरीके से डिम्पल कपाड़िया की आज़ादी छीन ली थी और कहीं ना कहीं यही वजह थी उनकी शादीशुदा जिंदगी बिखरने की। तो दोस्तों, कैसी लगी खूबसूरत अदाकारा डिम्पल कपाड़िया के बारे में जानकर? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यूं ही हंसते हुए रहिए।